नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अतीक के बेटे असद और अतीक के शूटर गुलाम का एनकाउंटर हो चुका है। मैसेज साफ है कि यूपी में जो दहशत फैलाएगा मारा जाएगा। आज के एनकाउंटर से साफ हो गया कि फरार गैंगस्टर और माफिया की उम्र अब यूपी में 50 दिन भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था वो करके दिखाया। योगी ने कहा था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। माफिया के खिलाफ योगी का कमिटमेंट है। यूपी के लोगों का भी यही सेंटिमेंट है। लेकिन इस एनकाउंटर पर मजहब वाली सियासत शुरू हो गई है। पर अब योगी के विरोधी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मजहबी एनकाउंटर बता दिया है तो अखिलेश ने एनकाउंटर को झूठा बता दिया है। और मायावती कह रही हैं कि इन एनकाउंटर केस की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। योगी विरोधियों की लाइन एक ही है कि एनकाउंटर फेक है। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को। कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना। तो तमाम विरोधी एक सुर में अब बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। कोई इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहा है तो कोई ये कह रहा है कि ये भाईचारे के खिलाफ है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, अब्बास हैदर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अतीकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। ओपी सिंह, पूर्व डीजीपी, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अब्बास हैदर साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। एक अपराधी का एनकाउंटर होता है और आप इसे सीधे सीधे भाईचारे से जोड़ देते हैं। आप जरा मुझे समझाएंगे कि भाईचारे के खिलाफ होना कैसे हो गया? अब्बास हैदर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा सवाल आपसे यह है कि एक अपराधी का एनकाउंटर होता है, उसे ढेर कर दिया जाता है। बजाय इसके कि आप सरकार के साथ खड़े हों, बजाय इसके कि आप ये कहें कि इस प्रदेश में अब अपराधियों की कोई जगह नहीं है, आप इसे सीधे सीधे भाईचारे से जोड़कर देख रहे हैं। आप मुझे समझाएंगे कि अपराधी के एनकाउंटर का भाईचारे से क्या लेना देना है? देखिए प्राची जी, एक बात स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी इस सिद्धांत में विश्वास करती है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम दिख रहा है, प्रथम दृष्टया, और आप देखिए कोई भी व्यक्ति समझ रहा है कि ये एनकाउंटर है, उसका क्या मतलब है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि ठोक दो, जब वो ठोक दो की नीति में विश्वास रखते हैं, यानी कि ना वो न्यायालय में विश्वास रखते हैं, ना वो प्रोसिक्यूशन में विश्वास रखते हैं, उनका ये मानना है कि उनकी दृष्टि में अगर कोई अपराधी है तो उसकी इस प्रकार से उनका एनकाउंटर हो जाना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये हमारे स्टेट पॉलिसी बनता जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही न्यायालय में विश्वास नहीं रखते। अगर विश्वास रखते होते तो अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे खुद ही वापस न लेते, न्यायालय जाते और न्यायालय के फैसले का इंतजार करते। देखिए ये अपराधी है, इन्होंने अगर कोई अपराध किया है। नहीं सर, एनकाउंटर पर आप सवाल उठा रहे हैं, मैं इस पर आऊंगी। मैं आपसे मैं आऊंगी इस पर। आप मुझे बताइएगा कि एनकाउंटर फर्जी कैसे है। हालांकि मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगी कि आपके पास कौन सी जांच एजेंसी है कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि एनकाउंटर झूठा है या सच्चा है। लेकिन पहले आप मुझे बताइए, एक अपराधी ढेर हो जाता है, वो अपराधी जिसे सबने देखा था सरेआम गोलियां चलाते हुए, वो वीडियो सबके दिल में दहशत फैलाने के लिए काफी था, उसका एनकाउंटर हो जाना, उस पर कार्रवाई होना भाईचारे के खिलाफ कैसे हो गया, ये समझाइए पहले।
देखिए प्राची जी, एक बात स्पष्ट, वो अपराधी है नहीं है, उसने अपराध किया नहीं किया, ये काम ना इस पैनल को तय करना है, ना आपको करना है, ना मुझे करना है, ये काम न्यायालय का है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर वीडियो देखा था क्या आपने? अपराधियों को रुकिए हमारा कहना है कि अगर कोई अपराधी अब्बास हैदर साहब, आपने वीडियो देखा था या नहीं देखा था? आप तो विपक्ष के तौर पर सबसे ज्यादा हमलावर थे मौजूदा सरकार पर, आपने ही पूछे थे सवाल कि कैसे हो गया ये सब कुछ। हम कह रहे हैं आपकी सरकार में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा है, 3500 से ज्यादा हत्याएं एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में होती हैं, 2700 से ज्यादा बलात्कार होते हैं, 14,000 से ज्यादा अपहरण होते हैं एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपकी जो बयानबाजी है, जो का सेलेक्टिव अप्रोच है, वो नहीं होना चाहिए, वो एक सरकार को शोभा नहीं देता। हमारा कहना है कि कुलदीप सेंगर जैसा आदमी जिसके ऊपर 28 केस हैं, उसको सस्पेंड करने में भारतीय जनता पार्टी को 15 महीने का समय लगता है। सर, मैं कुलदीप सेंगर पर भी बात कर लूंगी, मैं आज धनंजय सिंह पर भी बात कर लूंगी। सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, आप मुझे ये नहीं समझा पा रहे कि ये भाईचारे से कैसे जोड़कर देख रहे हैं आप? भाईचारे से क्या मतलब है इसका? भाईचारे से क्या मतलब है? ये बात कह रहा हूँ मैं, बार बार ये बात कह रहा हूं कि जो अपराधी है, अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ 3 टियर जुडिशरी क्यों है? हमारी जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट 3 होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, अब्बास हैदर साहब, देखिए फिर मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। चूंकि भाईचारे शब्द का इस्तेमाल आपके अध्यक्ष ने किया है, अखिलेश यादव ने, तो सर मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि एक अपराधी पर अगर गोली चल रही है, एक अपराधी जो वांछित चल रहा है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, अगर वो एनकाउंटर में ढेर हो रहा है, तो ये भाईचारे से आप कैसे जोड़ रहे हैं? इससे पहले ये थ्योरी समझाइए मुझे, फिर मैं आगे की बात करूंगी। प्राची जी, देखिए यहाँ पे जो अखिलेश जी ने बात कही है वो बहुत स्पष्ट है। इस मामले की, इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी और गहनता से जांच होनी चाहिए। सच है झूठ है उसके बाद इसको प्रोपेगेट करना चाहिए। हमारा सिर्फ नहीं सर, मुझे लगता है फिर आपने अपने मुखिया का ट्वीट ही नहीं देखा है। उन्होंने जांच की बात नहीं कही, उन्हें सीधे सीधे झूठा बोल दिया है। अब्बास हैदर साहब, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर सकती थी कि आप अपने मुखिया का बयान पढ़कर आते। उन्होंने कहा है कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। मैं बता देती हूँ सर आपको, ये ट्वीट किया है इन्होंने, जांच की तो बात ही नहीं कर रहे। कौन सी अथॉरिटी है आपके पास, कौन सी जांच एजेंसी है कि आपको लग रहा है ये एनकाउंटर झूठा है? मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं, आप पढ़ लीजिए अखिलेश यादव जी का ट्वीट। अखिलेश यादव जी ने स्पष्टता से कहा है, झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। भाजपा न्यायालय में विश्वास नहीं रखती। आज के हालिया एनकाउंटर की भी गहन पढ़ लिया सर मैंने दर्शकों को भी पढ़ा दिया है। आपकी पहली लाइन में आप जजमेंट सुना रहे हैं कि एनकाउंटर झूठा है, हालांकि भाईचारे से क्या लेना देना है अब्बास हैदर साहब, सोच लीजिए, वक्त दे रही हूँ आपको, समझा दीजिएगा कि ये थ्योरी भाईचारे से कैसे मेल करती है। लेकिन मैं राकेश त्रिपाठी जी से पहले पूछ लेती हूँ, रुक जाइए एक सेकंड, अब्बास हैदर साहब 1 सेकंड रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी जी, असद का एनकाउंटर होता है, आपकी पूरी की पूरी सरकार पीठ थपथपा रही है, पुलिस की भी, और बता रही है कि आपकी जीरो टॉलरेंस है अपराध के खिलाफ। लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार की आदत हो गई है, आप अपने ही खुद कानून को हाथ में लेकर काम करते हैं, अदालतों की कोई जगह नहीं है अब आपके स्टेट में। प्राची, मुझे पता चला है कि आज जब अदालत में अतीक अहमद को पेश किया जा रहा था और जब उसको ये जानकारी मिली है कि उसके बेटे को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है, तो अतीक अहमद की आंखें छलछला आई हैं, वो बहुत दुखी हो गया। अजीब है, समझ में आता है कि एक बाप अपने बेटे की मृत्यु पर दुखी हो जाए, यह स्वाभाविक है। लेकिन अखिलेश यादव माफिया के बेटे की मृत्यु पर दुखी हो जाए, उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे, उनकी पीड़ा ट्वीट पर बहने लगे, ये समझ नहीं आता। और आपने इतनी बार पूछा अब्बास हैदर से कि भाईचारे के खिलाफ है, इस ट्वीट में भाईचारा शब्द कैसे आया है, मैं समझा देता हूं। मुंबईया डॉन जब कहा करते थे ना, तो मुंबईया डॉन को भाई कहा करते थे। बॉलीवुड में हम सबने देखा है कि भाई, तो ये भाई के सामने जनता को चारा मानते थे, और इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा भाई और जनता को चारे माने जाने के खिलाफ, क्योंकि ये जनता को चारा मान करके भाई के सामने सौंप दिया करते थे, और इनके भाईजान जो है ना, वो जनता को चारे की तरह चर लिया करते थे। तब ये हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खड़ी हुई थी, तब ये 44 साल से दहशत का एक पूरा, उन्होंने अपना आतंक का पूरा साम्राज्य स्थापित करने का काम। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सदन में कहा था, वो हमने करके दिखाया। कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप जो दिखा रहे हैं ना, ये मिट्टी पर पड़े हुए ये शख्स,
ये शख्स बिना किसी नकाब के सार्वजनिक तौर पर हाथों में गोलियां लेकर के दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोलियां चलाने का काम करते हैं। पुलिस पर भी दुस्साहस किया, लेकिन इस बार एसटीएफ ने इनका मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि सरकार अब अखिलेश यादव के नेतृत्व की नहीं है, मायावती जी की नहीं है। लेकिन मायावती जी, असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव, इन सबकी सामूहिक पीड़ा यही है, क्योंकि जिस अतीक अहमद को चकिया के गली के गुंडे को पाल पोस करके बड़ा माफिया अंडरवर्ल्ड डॉन बनाने का काम किया था, आज जब उसको मिट्टी में मिलते हुए देख रहे हैं ना, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसलिए अपनी पीड़ा को बार बार स्वर देने का काम कर। लेकिन मैं अब्बास हैदर साहब सुझाव दे रहा हूं, ये पीड़ा और बढ़ेगी। इस पीड़ा का इलाज किसी चिकित्सक से खोजिए, क्योंकि माफिया में उनको मिट्टी में मिलाने का इसी अंदाज पर तो सवाल उठा रहे हैं आपके विरोधी कि आप लोगों के बयान, आपके नेताओं के बयान इस तरफ इशारा करते हैं कि आप अदालतों में जाने का तो इंतजार ही नहीं करते हैं, खुद ही आपको इंसाफ करना है ऑन द स्पॉट। प्राची जी देख रहे हैं, साबरमती से दो बार लेकर के हम अभी अतीक अहमद को कोर्ट में आए हैं, भाईजान पास सुरक्षित पूरी तरीके से लेकर के आए हैं। क्या अदालत पे विश्वास नहीं है? 44 साल में पहली बार अतीक अहमद को सजा सुनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रहते हुए। क्या हमारा कानून में विश्वास नहीं है? हम फिर अपील कर रहे हैं कि जो बचे हुए शूटर हैं, जो बचे हुए गुर्गे हैं, ये आत्मसमर्पण कर दें, तख्ती गले में बांध करके कि अब अपराध में नहीं करेंगे। बहुत सारे अपराधियों ने ऐसा किया है, लेकिन अगर कहीं गोली चलाने का दुस्साहस करोगे तो सठे साठ्यम समाजचरित की नीति से काम होगा। ये लोग से परलोक की यात्रा करा दी जाएगी। ठीक है, अतीकुर रहमान साहब, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, सबसे पहले आप इस पर अपना स्टैंड बताइएगा सर, ये ठीक है या नहीं? नहीं प्राची जी, जो कुछ भी हो रहा है, देखिए मुंबई में बहुत सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, बहुत सारी इसके ऊपर कहानियां भी बनी हैं, एक होड़ चलती थी हमारे पुलिस ऑफिसर्स में, और तमाम चीज़ों को जब अदालत में ले जाया गया तो एक ही बात सामने आई थी कि एनकाउंटर्स किसी भी हालत में जुडिशियल माने नहीं जा सकते, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल अफेयर है। अगर इसमें कोई रिलीजियस एंगल भी आता है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, जैसा कि राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा भाई, ऐसा ही मिट्टी में मिलाया जाएगा, तो सवाल ये उठता है प्राची जी, क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके नाम पर क्या और बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स नहीं हैं जिसके साथ बीजेपी की साठगांठ है, और पॉलिटिकल माफिया नेक्सस से क्या मुंह मोड़ा जा सकता है? देखिए, जनता जब आपसे पूछेगी तो ये पूछेगी कि आपने इक्वालिटी बिफोर लॉ इसको मेंटेन किया। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं, जब साक्षी महाराज ने जाके उनको वरमालाएं पिलाई इलेक्शन जीतने के बाद में, आप जानती हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, और लोकल इलेक्शन से पहले बाबा राम रहीम को पैरोल पे छोड़ा गया। अतीकुर रहमान साहब, अपराधियों का धर्म होता है क्या कोई? अतीकुर रहमान साहब, क्या अपराधियों का कोई धर्म हो सकता है क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ में धर्म कट गया। तो आप क्या चाहते हैं, पुलिस पर अपराधी गोलियां बरसाते रहें? एक सेकंड रुकिए, ये सारे के सारे रुकिए ना सर, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए सर, साफ करने के लिए पहले बात सुन लीजिए सर, बात सुन लीजिए। मेरे साथ ओपी सिंह जी भी बैठे हैं, आपको बेहतर तरीके से वो समझाएंगे, लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, अगर पुलिस पर कोई अपराधी गोलियां बरसा रहा है, उसके पास ऐसे हथियार हैं जो सेंसिटिव हथियार हैं, तो पुलिस क्या करे सर? इंतजार करे कि जब उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाएंगी तब हम आगे बढ़ेंगे और उसे गिरफ्तार कर लेंगे? क्योंकि अगर एनकाउंटर कर दिया तो अपने देश में कटघरे में आकर खड़े हो जाएंगे हम। प्राची जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि अल्टीमेटली इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल ही बोला जाएगा, चाहे आप कितने भी नारेबाजी कर लीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए, लेकिन सवाल यह है इक्वालिटी बिफोर लॉ, बाबा राम रहीम का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। अतीक जी, आप इस सिचुएशन पर छोड़ के बीजेपी को इलेक्शन अतीकुर रहमान साहब, इस सिचुएशन पर बात करिए। मैंने जो आपको एक सिचुएशन दी है, अरे सुनिए ना सर, मैंने जो आपको एक सिचुएशन दी है, पहले उसका जवाब दीजिए। आपके हिसाब से पुलिस को क्या करना चाहिए था? इंतजार करना चाहिए था। सिचुएशन दी ना। अरे रुकिए ना अतीकुर रहमान साहब, सवाल का जवाब सवाल होता है क्या? सवाल का जवाब सवाल होता है क्या? कम्युनल रंग देना क्या बहुत अच्छी बात है किसी अपराधी की मौत का? सवाल क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इसका मतलब ये है सर कि आप भागना चाह रहे हैं सर, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि धर्म विशेष से ताल्लुक रखते हैं असद और अतीक। सर पुलिस क्या करे आप बताएंगे मुझे? अरे जुडिशियल, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है ना सर, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो मुझे बताइए पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए उस वक्त जब उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं? प्राची जी, देखिए, 44 साल से 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 44 साल से
ये साबित हो गया कि गोलियां चलाई जा रही थी। इंक्वायरी ने साबित कर दिया ये बात को। यकीन नहीं है ना आपको पुलिस जितने भी पर? एनकाउंटर्स होते हैं पुलिस आपको पुलिस पर यकीन नहीं है? आपकी हमदर्दी एक अपराधी के साथ जाग रही है, लेकिन पुलिस जो कह रही है उस पर आप यकीन नहीं कर रहे हैं। यही चीज आप उजागर करना चाहती हैं कि आपका पूरा समर्थन, लेकिन कुलदीप सेंगर को जब वरमाला पिलाई जा रही थी, अतीकुर रहमान साहब, पहली बात तो ये कि अपने शब्द अपने पास ही रखिए सर, मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत करिए। मैं तो आपसे सीधा सा सवाल पूछ रही थी पुलिस की सिचुएशन को लेकर आपसे सवाल पूछ रही थी सर। इतने भड़कने की जरूरत नहीं है, एक अपराधी ही मरा है। एनकाउंटर सही है या गलत है ये जांच के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन इतना भड़कने की जरूरत नहीं है सर। आपके सामने रखे, इसमें इतना भड़कने की जरूरत नहीं है सर। एनकाउंटर विकास दुबे का भी हुआ था, गाड़ी तब भी पलटी थी। ओपी सिंह जी, जरा इस सिचुएशन को आप बेहतर तरीके से समझा दीजिए, जो अभी यहाँ पर बैठकर सवाल खड़े कर रहे हैं अतीकुर रहमान साहब और अब्बास हैदर साहब। राजनीति होती है, जब एनकाउंटर होता है वो सही है या गलत ये बार बार पूछा जाता है, लेकिन ये जितने भी सवाल उठ रहे हैं सिचुएशन से जोड़कर आप क्या जवाब देंगे सर इन सवालों का? देखिए प्राची जी, मुझे बहुत हंसी आ रही है। इस्लामिक स्कॉलर जो हैं वहां बैठे हुए हैं हमारे पैनल पे, और खासकर प्रवक्ता जो है समाजवादी पार्टी के। मैं इन दोनों को बताना चाहता हूं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कम से कम इस प्लेटफॉर्म से ये बात को खत्म करिए। अच्छा ठीक है, इस्लामिक स्टडीज चेंज करा देते हैं सर। ठीक है भड़किए मत। अरे सर रुकिए सर, ठीक है करेक्ट कर लेंगे सर, भड़किए मत। जरा मुझे जवाब लेने दीजिए, वो करेक्ट जवाब देंगे। ये क्या स्टोरी चलाई जा रही है? कोई स्टोरी नहीं चलाई जा रही सर, कोई स्टोरी नहीं है। अपनी तरफ से नरेट मत करिए सर। ठीक है, गलती हो गई, अभी करेक्ट करवा लेंगे। ओपी सिंह जी, मैं ये कह रहा था कि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात जो कह रहे हैं वो इक्वालिटी बिफोर लॉ सबके लिए है, केवल इनके लिए नहीं है जो एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, सभी के लिए है। ये एक सनसनीखेज घटना होती है 2 महीने पहले। एक ऐसे विटनेस को, एक ऐसे गवाह को मारा जाता है जिसे सरकार ने बॉडी प्रोटेक्शन के लिए 2 बॉडीगार्ड्स दिए थे। उन बॉडीगार्ड्स को निशंस हत्या की जाती है दिन दहाड़े, और उसके अलावा उस गवाह की हत्या होती है। किस प्रकार का शासन की हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज को बात कर रहे हैं। और यहां मैं बताना चाहता हूं 1989 में मैं जब एसपी सिटी था इलाहाबाद का, उस समय अतीक अहमद माफिया के रूप में नहीं था, वो एक सामान्य क्रिमिनल के रूप में था, और धीरे धीरे बढ़ता हुआ आज वो माफिया बन गया है। और उसका सारा श्रेय पॉलिटिकल पार्टी के पेट्रोनेज को जाता है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी उसको पेट्रोनेज नहीं करती तो शायद वो इस स्थिति में नहीं आता। और आज की सरकार जो है वो रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करने में लगी हुई है। आप उसका अभिनंदन करना चाहते हैं, वैसे क्रिमिनल्स का, वैसे शूटर्स का, वैसे माफियाओं का जो इस प्रकार निशंस हत्याएं कर रही है। आपने कभी उसका इतिहास देखा है? 40 वर्षों से कितने केसेस में वो वांटेड चल रहा था, और संभवतः पहली बार उसे कन्विक्शन हुआ है। ये इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की ही बदौलत ये हुआ है कि सारे पुराने केसेस को गवाह आते तक नहीं थे, गवाह सभी होस्टाइल हो जाते थे। उन गवाहों को एक स्वतंत्रता प्रदान की गई, वो गवाह अब गवाही देने लगे, और यही कारण था कि उसको कन्विक्ट किया गया। और ये जो जितने भी हुए हैं इनकाउंटर्स पे क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, इनको मैं बता दूं कि हर एक इनकाउंटर के बाद एक इंक्वायरी होती है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है। और ऐसा नहीं है कि इस पे कोई इंक्वायरी नहीं होती। और उस इंक्वायरी के तहत यहाँ पे 172 ऐसे क्रिमिनल हैं जो उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में मारे गए हैं। और उन 172 क्रिमिनल्स के विरुद्ध भी जब इनकाउंटर्स हुए हैं तो इंक्वायरीज हुई हैं। तो ये कहना बड़ा गलत है कि कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। और इस तरह की बात कहना टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से सभी एविडेंसेस को जोड़कर जिस प्रकार ट्रैक किया गया, एक शूटर 2-2 महीने से गायब है, हाइडआउट्स बदल रहा है, कभी झांसी, कभी कानपुर, कभी दिल्ली, संभवतः नेपाल। इन सबों को जोड़ने और मरोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा। उत्तर प्रदेश की पुलिस को तो बधाई देना चाहिए इस बात के लिए कि कितने हार्डकोर क्रिमिनल्स को उन्होंने अकाउंट फॉर किया। ठीक है, अतीकुर रहमान साहब और अब्बास हैदर साहब जो जवाब ओपी सिंह जी दे रहे हैं, देखिए टेक्निकल जवाब दे रहे हैं और अपने पुलिसिया अनुभव से जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है इसके बाद मैं आपसे जब जवाब लूंगी तो शायद आप मुझसे सवाल ना करेंगे, जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर संगीत रागी जी, जो सियासत हो रही है, जिस तरीके से इस पूरी घटना को रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई इसे इस चश्मे से देखा जाना चाहिए कि ये सरकार अब इसी प्रवृत्ति की हो गई है कि ठोक देने वाली जो भाषा है वो जमीन पर भी लागू कर देते हैं? देखिए,
समाजवादी पार्टी के लिए अतीक अहमद एक मुस्लिम और या इस्लाम के प्रतीक के तौर पर उनको सामने ला करके रखा है। और ऐसा है नहीं, सच्चाई ऐसी नहीं है। सारे मुस्लिम समाज जो है वो अतीक अहमद जैसा है। लेकिन हाँ, यदि पैनल पे बैठे हुए बाकी लोग या जिस प्रकार से अखिलेश यादव की भाषा आई है वह बहुत ही निंदनीय है और इसका कारण समझ में आता है। और कारण समझ में इसलिए आता है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही अतीक अहमद को इतना बड़ा खूंखार पैदा किया। उन्हीं का संरक्षण रहा, बीएसपी ने उनका संरक्षण दिया। मुलायम सिंह यादव को अतीक अहमद के कुत्ते को सहलाते हुए देखा जा सकता है। ये फोटोग्राफ पूरे पब्लिक मीडिया में है, पब्लिक स्फेयर में है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव को ऐसी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी। आपने शुरू में ही आपने ये कहा था भाई एक अपराधी जो बम फेंकते हुए उसको इनकाउंटर में मारा गया, आपने एकाएक कैसे पता कर लिया कि वो इनकाउंटर नहीं था, वो फेक था? ये तो आपने पहले दिन से ही, आपके चचा भतीजा दोनों लगे हुए थे यही बात कहने के लिए कि देखिए मार डाला जाएगा, मार डाला जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने देखा और वो वीडियो देखा होगा, कहीं से उनके प्रति सहानुभूति नहीं हो सकती है। और ऐसे आदमी व्यक्ति, ऐसे गुंडे यदि पुलिस की गोली से शिकार होते हैं तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। और यदि ऐसा करती है समाजवादी पार्टी तो मुझे नहीं, एक तो पहली बात तो कि वो मुसलमानों को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। दूसरी बात यानी कि सारे के सारे मुस्लिम समाज के लोग अतीक अहमद के समर्थन में हों, ये उसे इस्लाम के नाम पर समर्थन देंगे मुसलमान होने के कारण। मुझे तो लगता है कि यह सोचना भी अपने आप में गलत है। लेकिन चूंकि इन्हीं के सहारे विपक्षी पार्टियों की राजनीति चलती रही है, वोटों की ठेकेदारी चलती रही है, वोटों का फसल काटा जा रहा है, इसलिए ये चीजें तो होगी। आपको ध्यान में होगा विकास दुबे जब की हत्या हुई थी या उनको इनकाउंटर में जब मारा गया था, तब लोगों ने भी इसे ब्राह्मण समाज का मुद्दा बना लिया था। तो आज के दिन में इसे मुस्लिम समाज का मुद्दा बनाया जा रहा है। ये नहीं किसी ने देखा कि इस व्यक्ति ने, इसके परिवार ने कितनी लोगों की जानें ले ली, कितने वो भी तब जब प्रोफेसर संगीत रागी जी अतीक के वीडियो सामने आ रहे हैं कोर्ट रूम में, वो रो रहा है, यहाँ तक कह रहा है कि ये मेरी वजह से हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ये मेरे सजा है जो मेरे पूरे परिवार को मिल रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। अब्बास हैदर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले ओपी सिंह जी ने बताया था, प्रोफेसर संगीत रागी जी भी आपसे सवाल पूछ रहे थे। ये सवाल तो आपसे सर पूछा जाएगा कि आप जिसके एनकाउंटर के बाद ट्वीट कर रहे हैं वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, चोरी का उस पर इल्जाम नहीं है सर। उसने खुलेआम गोलियां चलाई थी, उमेश पाल और 2 पुलिस वालों को मार दिया था सर। प्राची जी, मैं दोबारा अपनी बात दोहराता हूँ। पहले 2 सवाल पूछे थे जिसका जवाब यहाँ पे स्पष्ट हो गया राकेश जी की बात से और संगीत जी की बात से। राकेश जी ने यहाँ पे कह दिया कि भाई और भाईजान की बात करी इन्होंने, तो अपराधियों में भी ऐसे ही दृष्टिकोण है। देखिए, होना ये चाहिए सरकार के लिए सभी अपराधी सामान्य होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार के अपराधी हैं। एक वो जो अपराधी हैं और एक वो जो सत्ता संरक्षित अपराधी हैं। जो सत्ता संरक्षित अपराधी उनके खिलाफ जैसे कभी अतीक हुआ करता था, वैसा ही उदाहरण है क्या? जैसा कभी अतीक हुआ करता था वैसा उदाहरण दे रहे हैं क्या कुछ? हमारा ये मानना है कि जो अपराधी हो उसको अपराधी की दृष्टि से। अरे सुनिए सर, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं ना। आपने कहा सत्ता संरक्षण प्राप्त अपराधी, तो जैसे कभी अतीक अहमद हुआ करता था, क्या ऐसा ही उदाहरण कुछ भाजपा सरकार में भी है? कभी हमने अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया। अतीक अहमद तो जीता जागता एग्जाम्पल है। अतीक अहमद जीता जागता एग्जाम्पल है। अब्बास हैदर साहब, उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ है और आप आ गए लेकर ये बात कि भाईचारे की हत्या है, भाईचारे के खिलाफ है। आपका सवाल हो गया, अब मैं जवाब दूं? बिल्कुल सर, सवाल तो पूछूंगी मैं, जवाब नहीं देंगे तो मैं बार बार पूछूंगी। भाजपा संरक्षित अपराधियों की देखिए ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप पढ़ लीजिए। मैं दर्शकों का समय नहीं नष्ट करना चाहता है लिस्ट पढ़ने की। ये किसके द्वारा संरक्षित है हम सब जानते हैं। किसी के ऊपर 106 मामले, किसी के ऊपर 83, किसी के ऊपर 57। दूसरी बात संगीत रागी जी ने कही, जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं। आपने पूछा कि हम क्यों शक कर रहे हैं, संदेह का कारण क्या है? जब शुरुआत से सब ये बात कह रहे हैं कि इनका एनकाउंटर होगा, उसके बाद वही एक फिल्मी स्क्रिप्ट के तहत उसी
पूरी तरीके से अब्बास हैदर साहब, इसमें भाईचारा कहाँ से घुसा रहे हैं आप? मेरा शुरू से लेकर मैं इस वक्त इस चर्चा में आ गई हूँ, इतना वक्त बीत गया है, लेकिन भाईचारा शब्द कैसे आ गया ये नहीं बता पा रहे आप मुझे। राकेश जी से पूछिए ना आप। क्यों पूछूं मैं राकेश जी से? अरे गजब करते हैं सर, ट्वीट आपके मुखिया करें, जवाब राकेश त्रिपाठी दें। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के नहीं है। अब्बास हैदर साहब, उत्तर प्रदेश में 952 लोगों की कस्टोडियल डेथ होती है 2 वर्ष में, ये हाल है उत्तर प्रदेश का। हर प्रकार के अपराध में उत्तर प्रदेश टॉप में, और आप ये कहेंगे आज पूरे देश में हद है अब्बास हैदर साहब, बात एनकाउंटर की कर रही हूँ, आपको कस्टोडियल डेथ याद आ रही है, बात अतीक के बेटे की कर रही हूँ तो आपको भाईचारे की याद आ रही है। डिसाइड करिए सर, आपकी लाइन क्या है? अब्बास हैदर साहब, आपकी लाइन क्या है ये डिसाइड कर लीजिए सर। उत्तर प्रदेश में बढ़ नहीं रहा है। अरे एक सुर में बोलते चले जाएंगे तो आपकी बात सच थोड़ी ना साबित हो जाएगी। जैसे आप एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे ही आपके ट्वीट पर मैं सवाल खड़े कर रही हूँ कि भाईचारे का क्या मतलब इस एनकाउंटर से? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि देश प्रदेश में भाईचारा खत्म करो। कैसे? अरे एक एनकाउंटर के बाद भाईचारा कैसे खत्म हो जाएगा? लोगों को भटकाना, लोगों को बहकाना इनका काम है। अब्बास हैदर साहब, भारतीय जनता पार्टी समय जा रहा है सर, समय व्यर्थ हो रहा है, समय व्यर्थ हो रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि एनकाउंटर के बाद भाईचारा कैसे खत्म हो जाएगा, समझाएंगे मुझे? देखिए, सवाल सिर्फ एक एनकाउंटर का नहीं है, बहुत सारे एनकाउंटर हुए। नहीं तो आपने हवाला तो इस एनकाउंटर का दिया है। उत्तर प्रदेश, अरे हवाला तो इस एनकाउंटर का दिया है, भाईचारा कैसे खत्म हो रहा है? संरक्षण दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लोगों के खिलाफ कार्रवाई, उनकी जाति, जवाब नहीं है। मुझे लगता है सर जल्दबाजी में ट्वीट कर दिया है, लेकिन आपको पता नहीं है कि अब आपको कैसे भाईचारे की डेफिनेशन देनी है। खैर राकेश त्रिपाठी जी, अब्बास हैदर साहब का जो जवाब है, जो सवाल है आपसे कि आप रुकिए सर, आपने सवाल खड़े किए तो जवाब ले लूं या सिर्फ कहना ही आपकी जिम्मेदारी है, सवाल पूछना ही जिम्मेदारी है, जवाब से कोई मतलब नहीं है? रुक जाइए एक सेकंड। राकेश त्रिपाठी जी, इतने सारे और इस प्रदेश में माफिया हैं, लेकिन आप चुन सिर्फ अतीक को रहे और किसी पर आपका डंडा नहीं चल रहा है। देखिए, अब्बास हैदर जी मुझे लगता है इंडिया टीवी देखते नहीं है। प्राची जी अगर रोज ही इंडिया टीवी देखते होते तो इनको खबर जानकारी होती कि 12 अप्रैल को आदित्य राणा नाम के एक खूंखार अपराधी का उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिजनौर में एनकाउंटर करके उसको मार गिराया है। लेकिन ये खबरें अगर देख रहे होते तो शायद अपडेट होते। संकट क्या है? अखिलेश यादव की उल-जुलूल कोई ट्वीट कर देते हैं। अब अखिलेश यादव जी की उल-जुलूल ट्वीट को अंतर मन से तो अब्बास हैदर भी जानते हैं कि इस ट्वीट में भाईचारा शब्द का कोई उपयोग नहीं हो सकता था। बावजूद इसके अखिलेश यादव जी ने भाईचारा टारगेट करके मजहबी इसको एंगल देने के लिए किया है। अब अब्बास हैदर की मजबूरी है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बचाव करें, इसलिए तर्क नहीं आ रहा है कि भाईचारा के पक्ष में तर्क कैसे दे। लेकिन सच यही है कि आपकी आत्मा रोती है, आपको पीड़ा होती है जब जब माफिया पर कार्रवाई होती है, माफिया का एनकाउंटर हो या माफिया के घर पर बुलडोजर चले। अखिलेश यादव जी के पीड़ाजनक तमाम ऐसे ट्वीट आंसुओं में डूबे हुए ट्विटर पर दिखाई पड़ने लगते हैं, बयान जारी होने लगते हैं। असद ओवैसी साहब है, मायावती जी है, सबका करुण क्रंदन शुरू हो जाता है कि कैसे हाय मेरे माफिया भाई को मार दिया, हाय मेरे माफिया भाई का एनकाउंटर कर दिया। अरे भाई, ये मातम मनाना बंद कर दीजिए। माफिया जो लोगों को मारने का काम करते हैं, लोगों को डराने का काम करते हैं, जो पुलिस पर गोलियां चलाने का दुस्साहस करते हैं, इन माफियाओं को आरती की थाली से स्वागत नहीं होगा। अगर ये पुलिस कर्मियों पर गोली चलाएंगे तो ये मानकर चलिए कि उन्होंने अपने डेथ वारंट पर अपने हाथों पर सिग्नेचर कर दिया और ऐसे व्यक्तियों को एनकाउंटर में मार गिराया जाएगा। पुलिस को यह हथियार जो है ना, ये शौकिया दिखाने के लिए नहीं दिए गए। राकेश त्रिपाठी जी, आपके इस थ्योरी पर सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी भी उठा रहे हैं, मायावती भी उठा रही हैं और अतीकुर रहमान साहब ये बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि देखिए ये तो ऐसे तो नहीं चल सकता है ना कि आप किसी को भी पकड़ेंगे एनकाउंटर कर देंगे, इस देश में न्यायालय तो है ना। त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है त्रिपाठी जी? अच्छा चलिए, अतीकुर रहमान साहब, आपको बड़ी अच्छी भाषा में, बड़ी प्रोफेशनल भाषा में ओपी सिंह जी ने भी समझाया था और राकेश त्रिपाठी जी बार बार भी इसके पीछे का तर्क बता रहे हैं। सर, अब तो आपको लग रहा होगा कि जो कुछ हो रहा है वो कानून के मुताबिक हुआ है। ओपी सिंह जी की बात से कन्विंस हुए कि नहीं हुए? जी धन्यवाद। ओपी सिंह जी ने बड़ी अच्छी तरह से सब कुछ बताया और मैं कभी भी पुलिस ऑफिशियल्स को, रिटायर्ड हमारे इतने एक्सपीरियंस जब हैं, कम से कम इनके एक्सपीरियंस से हमारी सोच की तुलना नहीं की जा सकती है।
ओपी सिंह जी को और एक बात के ऊपर रोशनी डालना जरूरी है आपको ओपी सिंह जी, कि पॉलिटिकल और माफिया का जो नेक्सस हमारे देश में है, क्या सिर्फ एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में है? ये माफिया और पॉलिटिकल नेक्स के ऊपर कितने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आ चुके हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर यह है, किसी कोर्ट के अंदर आप मुझे बता दीजिए, हायर कोर्ट्स की बात कर रहा हूं या सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, कोई एक जज साहब ने कहा हो कि एनकाउंटर्स कैन बी टर्म्ड एज जुडिशियल। और संगीत रागी जी के लिए एक सवाल है मेरा, संगीत रागी जी आरएसएस प्रचारक ने ये अभी यहां पर साबित करने की कोशिश की कि ही इज होलियर देन दाओ। अरे संगीत रागी जी, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि ऐसे क्रिमिनल्स के लिए, चाहे वो अतीक अहमद हो या कोई भी मुसलमान समाज की तरफ से कोई अधर्म संसद नहीं होगी, और पूरे के पूरे मुसलमान संगठन इस बात की पैरवी तो करेंगे। किस बात की हाय तौबा कर रहे हैं अतीकुर रहमान साहब, जब इतना सब कुछ क्लियर है? मैं आपका सवाल का जवाब प्रोफेसर संगीत रागी जी से लूंगी, लेकिन मुझे बता दीजिए अब किस बात की हाय तौबा है? जांच होगी, अभी बताया आपको ओपी सिंह जी ने कि जब भी एनकाउंटर होते हैं तो उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है। सर इंतजार कर लीजिए ना, आ जाएगी उसकी रिपोर्ट, पता चल जाएगा फर्जी है या सच है, फिर कर लेंगे दोबारा से चर्चा बैठकर। क्रॉस फिंगर्स करके हम वेट करेंगे जांच का। बहुत अच्छी बात है। संगीत रागी जी जवाब दे दीजिए जो सवाल आपसे पूछ रहे थे अतीकुर रहमान साहब। देखिए यदि अखिलेश यादव जी ने यदि अपने ट्वीट में ये और उनके प्रवक्ता टेलीविजन पर आकर के ऐसी बातें नहीं करते कि भाई इससे भाईचारा नष्ट होता है, तो ये फिर डिबेट होता ही नहीं। तब तो डिबेट ये होता कि एक अतीक अहमद नाम का एक कुख्यात अपराधी था, उसके बेटे अपराधी थे और बॉम्ब ब्लास्ट करने में थे, वो सम्मिलित थे, लोगों को मारने में, उनके हत्या के मुकदमा थे, वो इनकाउंटर में मारे गए, बात खत्म हो जाती। पार्टी के मुखिया ने इसे धर्म से जोड़ दिया, एक समाज विषय से जोड़ दिया, और उनके प्रवक्ता अभी हैदर साहब यही कह रहे हैं कि भाई आपने, ये मुसलमान अपराधी था इसलिए आपने इनकाउंटर किया, बाकी अपराधियों को चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब तक 184 से ज्यादा लोग इनकाउंटर में मारे गए हैं। आज ही एडीजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता है, और पहले से भी ये जानकारी है, 13 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। ऐसे इन्हीं आपराधिक गैंगों के से जुड़े हुए लोग हैं जो आज जेलों में सड़ रहे हैं। तो ये मत कहिए कि किसी एक धर्म विशेष से जुड़ा है। हाँ, अतीक अहमद चूंकि बहुत करीब था मुलायम सिंह यादव के, हो सकता है हम उनका दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वोटों की खेती योगी साहब, वो योगी जी का प्रशासन यदि बहुत ज्यादा प्रहार करता है तो प्रश्न किसी और ने नहीं प्रयास किया है। अब्बास हैदर साहब, नहीं मैं दंड संहिता है, वो उसका आधार कुछ और नहीं होना चाहिए, उसका धर्म, उसकी जाति आधार नहीं होना चाहिए कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए। नहीं, एक सेकंड अब्बास हैदर जी, लेकिन मैं तो चर्चा आज एनकाउंटर पर ही कर रही हूँ। चाहिए उसने अपराध किया या नहीं किया, इस बना पर जाति और धर्म इसका आधार नहीं होना चाहिए। ये अतीक वाले मामले में धर्म आधार है नहीं। भाई और भाईजान की बात करिए, किस तरफ इशारा करना चाहते हैं आप बखूबी समझती हैं। सर बातें आपके सवाल पूछा, भाईचारा शब्द का इस्तेमाल किया था, वो मैंने आपसे सवाल पूछा था सर, उसका जवाब आप नहीं दे पाए, तो त्रिपाठी जी अपने हिसाब से आपको जवाब नहीं आया। लेकिन अतीक और अतीक के बेटों पर हो रही कार्रवाई क्या धर्म विशेष को देखकर हो रही है, हाँ या ना? बिल्कुल, आप सेलेक्टिव कार्रवाई होती है। ये क्या हुई है जिसे आप लोगों ने मुद्दा बनाया था उसे भूल जाएं?
उसे भूल उनकी जाएं। जाति को भी देखा जाता अब्बास है। हैदर साहब, चूंकि वो एक धर्म विशेष हम भूल जाएं कि 100 से ज्यादा मुकदमे अतीक पर दर्ज हैं। हम भूल जाते हैं कि 2 सरकारी गनर्स को भी मार दिया उसके बेटे। समर्थन करता हूं कि उसको फांसी की सजा देनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन ये तय नहीं करना चाहते हैं सरकार सर। नहीं ले सकती। आप किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, किस चीज को डिफेंड नहीं कर रहे हैं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। त्रिपाठी जी, आपको समझ में वो कह रहे हैं कि हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन घोड़ा यही बांध रहा है कि अखिलेश यादव के किए गए ट्वीट का वो किस तरह से बचाव करे, वो चैलेंज कर पाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अब्बास हैदर, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। अब मैंने आदित्य राणा का उदाहरण ने सवाल नहीं उठाया कि आदित्य राणा की जाति क्या थी, आदित्य राणा का मजहब क्या था, लेकिन अतीक अहमद के बेटे की जैसे ही एनकाउंटर में मौत होती है, वैसे ही अखिलेश यादव, वैसे ही मायावती, वैसे ही इसमें कुछ आधार तो है ना, वो भी आपका समाप्त हो जाएगा अगर अपराधियों के पक्ष में महिमा मंडन करेंगे। आपने सुना नहीं आज उमेश पाल जी की पत्नी को, आपने सुना नहीं, आपने उमेश पाल जी की माता जी को सुना नहीं, पीड़ित परिजनों को आपने बर्दाश्त किया। अब्बास हैदर, पीड़ित परिजनों की धक्कों पर आज कैसा मरहम लगा और अखिलेश यादव के बयान से, मायावती के बयान से पीड़ितों के जख्मों पर फिर नमक पकड़ने का काम करते हैं। ये पीड़ितों की पीड़ा को और बढ़ाने का काम करते हैं। और सर अब्बास हैदर, अगर आतंकियों के अपराधियों में ऐसे ही आप बोलते रहे ना, नामो निशा मिट जाएगा आपकी पार्टी का, नामो निशा मिट जाएगा। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी और अब्बास हैदर जी, मैं तो सिर्फ यही जानना चाह रही थी कि एक माफिया की जाति, एक माफिया का धर्म जानना क्या बहुत जरूरी है? क्या इतना काफी नहीं है कि उसने कितने बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया? बहरहाल समय यहीं तक था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।